हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर संकल इंस्टीट्यूट झांसी से। आप यहाँ पे जीएस की क्लास देख रहे हैं, हिस्ट्री, जहाँ पे हम लेके चल रहे थे आपको इतिहास का क्लासिफिकेशन, इतिहास को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया। जैसे कि हमने बताया था, प्री हिस्टोरिक पीरियड, आदिऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, है ना। प्रागैतिहासिक काल हमने अभी आपको जैसे बताया कि इसका उत्पत्ति जो है मानव की उत्पत्ति से लेकर 3000 ईसा पूर्व, और प्रागैतिहासिक काल का हमने एकमात्र स्रोत बताया था कि मानव द्वारा की गई वस्तुएं ही दर्शाती हैं कि प्रागैतिहासिक काल से है। ठीक है, मानव द्वारा जो चीज़ वस्तुओं का प्रयोग किया गया उसी को हमने प्रागैतिहासिक काल माना। प्रागैतिहासिक काल में मानव को किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं था, किसी चीज़ से परिचित नहीं था, चाहे वो लेखन कला हो, चाहे वो रहन सहन का स्वभाव हो, चाहे मानव एक तरह से खाने पीने की वस्तु, किसी भी चीज़ का मानव को कोई ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट इस पर देखते हैं। इसीलिए इस काल को क्या कहा गया, लिख लीजिए। इस काल में मानव को लेखन कला का ज्ञान नहीं था, इसीलिए इस काल को प्रागैतिहासिक काल कहा गया। सब एक ही चीज है, लेखन कला। ठीक है, मैन वॉज नॉट वेल नॉन विद द राइटिंग स्क्रिप्ट। ठीक है, मानव को यहाँ पर लेखन कला का कोई बोध नहीं था, कोई ज्ञान नहीं था, इसीलिए इस काल को हमने प्रागैतिहासिक काल कहा। ठीक है, इसीलिए इट इज कॉल्ड प्री हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, भारतीय प्रागैतिहासिक काल को जानने का श्रेय या बताने का श्रेय किसको जाता है बताइए। अगर हम आपसे कहें कि सर्वप्रथम भारत में प्रागैतिहासिक काल के बारे में किसने जानकारी दी, या भारत में प्रागैतिहासिक काल को जानने का श्रेय किसको दिया जाता है। सबसे पहली बार प्रागैतिहासिक काल की जानकारी हमें किसने दी, फॉरमोस्टली हु गिव द नॉलेज अबाउट द प्री हिस्टोरिक पीरियड इन इंडिया, कि दिस इज द प्री हिस्टोरिक पीरियड। सबसे पहली बार प्रागैतिहासिक काल का श्रेय भारत में डॉक्टर प्राइमरोज ने दिया। डॉक्टर प्राइमरोज, डॉक्टर प्राइमरोज ये कौन थे? यह एक अंग्रेज थे। ये वो था इंग्लिशमैन या ब्रिटिशर्स भी इंग्लिशमैन, यह एक अंग्रेज थे। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल की जानकारी डॉक्टर प्राइमरोज ने दी, जो कि एक अंग्रेज थे। ठीक है, इन्होंने प्रागैतिहासिक काल की जानकारी जो हमें कब दी, 1842 1842 ईस्वी में। ठीक है, ईयर। ठीक है, 1842 ईस्वी में इन्होंने हमें प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानकारी दी। क्लियर। और सबसे खास बात, प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य, ठीक है, या औजारों की खोज की थी। कैसे प्राप्त की, हमने आपको बताया कि प्रागैतिहासिक काल की जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वो कहाँ से होती है, प्रागैतिहासिक काल के मानव द्वारा की गई वस्तुओं के माध्यम से, जो भी उन्होंने वस्तुओं का उपयोग किया था, उन्हीं चीजों से हमें पता चला है कि यह काल प्रागैतिहासिक काल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इन्होंने, जो डॉक्टर प्राइमरोज है, जो एक इंग्लिशमैन है, इन्होंने 1842 में आपके कर्नाटक का एक जिला है रायचूर, और रायचूर दक्षिण भारत का द्वाब है। द्वाब जानते हैं आप, जाओ पढ़े होंगे द्वाब। द्वाब को हिंदी में बोलते हैं दो नदियों का क्षेत्र, उसको बोलते हैं द्वाब, बोलते हैं दो आप। ठीक है, जैसे कभी आप जैसे गंगा यमुना का द्वाब है ना, गंगा मान लो इधर है और यमुना के बीच का जो क्षेत्र हो, ये इसको बोलते हैं द्वाब। ठीक है, किन्हीं दो नदियों के बीच के क्षेत्र को बोलते हैं द्वाब। ठीक है, तो रायचूर का क्या है, रायचूर इज अ द्वाब ऑफ सदर्न इंडिया। रायचूर द्वाब कहाँ पे, दक्षिण में, सदर्न इंडिया, सदर्न इंडिया, है ना। तो आपके कर्नाटक का रायचूर एक जिला भी है और द्वाब भी है। तो यहाँ पे इनको जो साक्ष्य डॉक्टर प्राइमरोज इंग्लिशमैन ने जो 1842 में प्रागैतिहासिक काल के औजारों की खोज की, औजारों के साक्ष्य प्राप्त हुए, इसी माध्यम से इन्होंने बताया कि ये औजार जो है प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। तो लिख लीजिए इस पर को। उन्होंने 1842 ईस्वी में कर्नाटक के रायचूर जिले से, कर्नाटक के रायचूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ
कर्नाटक। इन्होंने 1842 में कर्नाटक के रायचूर जिले से, या कर्नाटक के रायचूर जिले में, स्थान का नाम क्या है, स्थान का नाम समझिए, लिंगसुगन नामक स्थान है। ये जगह है कहां पड़ती है, रायचूर जिले में। ठीक है, लिंगसुगर जगह है कहां पे, रायचूर जिले में है। कहां पे, कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक के रायचूर जिले के लिंगसुगर नामक स्थान में प्रागैतिहासिक औजारों की खोज की। क्या, प्रागैतिहासिक औजारों की खोज की। प्रागैतिहासिक औजारों की खोज की। क्लियर। Dr. Pyrrhus, who was a Englishman, he founded the tools of the prehistoric period in 1842 year from the Raichur district of Karnataka. The place is Lingsugger, which is situated at Raichur district of Karnataka. ठीक है, यहीं से हमें जो टूल्स, जो औजार, टूल्स मतलब औजार जो प्रयोग किए गए हुए प्रागैतिहासिक काल के मानव द्वारा, उन्हीं के माध्यम से हमें प्रागैतिहासिक काल की जानकारी प्राप्त होती है। इसका श्रेय हमें डॉक्टर पैरोज जो अंग्रेज थे उनको जाता है। तो प्रागैतिहासिक की हमने आपको एक बेसिक क्लियर जानकारी दी और यहीं से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। बाकी प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, उसको हम पढ़ेंगे बाद में। इसके बाद हम चलते हैं आदि ऐतिहासिक काल पर। ठीक है, अभी हम आदि ऐतिहासिक काल पढ़ते हैं, तो डिटेल्स में इनके बारे में पढ़ना होगा बात। ठीक है, तो इसके बाद अब हम आते हैं आदि ऐतिहासिक काल। रख दीजिए। ठीक है, क्लियर हो। आदि ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, अब बात करते हैं आदि ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल क्लियर हो गया। आदि ऐतिहासिक काल किस काल को कहा जाता है, जो साहित्य मिला था वो गूढ़ लिपि में लिखा। साहित्य नहीं, अभी साहित्य तो आया ही नहीं है। अभी जब मानव लिखना पढ़ना नहीं सीख पाता, साहित्य तो कहाँ से आएगा भाई। अभी साहित्य तो है ही नहीं, अभी साहित्य की बात ही ना करो। अभी साहित्य नहीं जानना, अभी साहित्य तो लिटरेचर हो गया। लिटरेचर तो भाई, लिटरेचर तो तब आता है कि मानव बहुत अच्छा नॉलेजेबल। इसमें जो लिपि थी वो गूढ़ लिपि मिली थी। हाँ, गूढ़ से क्या मतलब है, गूढ़ लिपि मतलब ऐसी लिपि जो पढ़ने में नहीं आ रही थी। जैसे, हाँ जैसे, सब सही बोल रहा हूँ। ब्राह्मी नहीं, वो तो बाद में आया अशोक के समय में। तो ये मिला हुआ था जिसकी गूढ़ लिपि मिली थी, जो पढ़ने में नहीं आ रही थी, और ये अवशेष मिले थे, पुरातात्विक अवशेष। ओके, और कोई और बताएं। सिंपल सी बात है, सिंपल सरल शब्दों में। जीएस को जितना आप सरल से सरल शब्दों में बोलेंगे उतना मजा आता है। क्लियर। जीएस का कोई भी विषय कोई टफ नहीं होती, जीएस कोई टफ नहीं होती ना, जीएस कोई रट्टा रिविजन करने का, नया याद करने का विषय है ही नहीं। इसको सिर्फ और सिर्फ समझने की विषय है। देखो हम तो, हमारा कहीं मतलब इतिहास वर्ड है, इतिहास को हम हटा देने से हिस्ट्री लिखा है, हिस्ट्री में हम एक वर्ड हटा देते हैं, मतलब इसको हमने हाई को हटा दिया, स्टोरी बढ़ गया। सिर्फ कहानी के रूप में सुनिए, समझिए और लोकेशन को ट्रेस करिए। आज आप यहाँ पे बैठे, जीपीएस लगा हुआ, आपकी लोकेशन ट्रेस हो जाएगी, आप फलानी जगह बैठे हैं, है कि नहीं। इसी प्रकार से इतिहास को भी याद करने का तरीका यही है। अगर आप भूल गए हो तो आप सीधा याद रखेंगे भैया मैं प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो आप चले जाओ कर्नाटक, दक्षिण भारत में एक जगह है कर्नाटक, एक द्वार भी बताया था सर ने, और सर था गंगा, मतलब जैसे हमारे उत्तर में गंगा यमुना नदी है, जैसे दक्षिण भारत में कृष्णा गोदावरी है। तो कृष्णा गोदावरी के बीच का एक द्वार है जिसको हम बोलते हैं रायचूर द्वार। तो रायचूर एक द्वार भी होगा, रायचूर एक जिला भी होगा कर्नाटक का। यहाँ पे एक जगह थी लिंगसुगर नामक जगह से जो हमें औजार प्राप्त होगा, तो इसी को उसने बोल दिया प्रागैतिहासिक काल की जानकारी मिली। ठीक है। अब यहाँ पे क्या प्रोटोहिस्टोरिक पीरियड में क्या था कि मानव जो है लिपि से परिचित तो था। आदि ऐतिहासिक काल इतिहास के उस काल को कहा जाता है जिसमें मानव लिपि से परिचित तो था, लेकिन उसको लिपि का ज्ञान हो गया था, लेकिन उस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका या पढ़ा नहीं गया। उसी काल को बोलते हैं आदि ऐतिहासिक काल। सरल शब्दों में लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। आदि ऐतिहासिक काल
इतिहास काल का वह काल है, इस काल में, या ये भी लिख सकते हैं, इस काल में मानव लिपि से तो परिचित था, मानव लिपि से तो परिचित था, इस काल में मानव लिपि से तो परिचित था, परंतु वह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सके, परंतु वह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। इसी को आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं, इसी को आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं या कहा जाता है। प्रोटोहिस्टोरिक पीरियड इज that historic period in which man was well known with the script, man was well known with the script, what that script was not read up to now, but that script was not read up to now. आदि ऐतिहासिक काल इतिहास का वह काल है जिसमें मानव लिपि से परिचित तो था, लेकिन वह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। इसी को ही हम आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं, जिसका कार्यकाल 3000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व है। क्लियर? अब हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, जब तक आप करिए, थोड़ा हम आते हैं, चाहे लिखे है ना इसको। अब आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस ऐतिहासिक काल से संबंधित है, इसको समझिए, बताइए। इसको आप सोचिए, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, आप जो है इस चैनल को, हमारे चैनल को आप लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए, जितना ज़्यादा हो आप शेयर पे बटन दबाइए और लाइक करिए। और आपको एक क्वेश्चन देते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है किस काल से संबंधित है। थैंक यू फ्रेंड्स।